हेलो, नमस्कार, आदाब, सत्कार, हाय, हेलो एवरीवन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। और आज मैं 5 क्लास का लेसन करने वाला हूँ। आज लेसन 2 जिसका नाम है प्रभाष। प्रभाष नाम है। आज देख रहे हैं, ये मैं बुक भी आप लोग को दिखाने वाला हूँ। ये बुक हो गया, ये पढ़ने वाली है मिस्टर दीपिका। चलो। और हम लोग यहाँ पे टक भी खा रहे हैं। देख रहे हैं ये टक अभी गायिका यानी जो पढ़ने वाली है वो भी टक खा रही है। थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी, फिर पढ़ाई चालू होगी। देख सकते हैं वो प्रवास। आप लोग इस वीडियो को जो बच्चे 5 क्लास में हैं SD मॉडल, हाँ, SD मॉडल पब्लिक स्कूल से हैं, क्लास 2 का क्लास। ये लेसन प्रवास देखते रहें और वीडियो को जितना हो शेयर करते रहिए। और लास्ट में कमेंट करें कि ये जो पढ़ाई की ये आपको कैसा लगा। ये क्वेश्चन आंसर बहुत आसानी से आपको बन जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे तो लगता है कि भारी तो नहीं है। इसमें जो चालू होती है प्रवास, इसमें सोनू नाम का एक लड़का रहता है और उनके पिताजी रहते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को सुनें, देखें। सोनू के पिताजी थर्मल प्लांट में इंजीनियर थे। एक सोनू नाम था, उनके पिताजी थर्मल प्लांट होता है उसमें इंजीनियर थे। अब उनकी बदली दूर नए बन रहे, ओके, तो समझें। उनकी बदली दूर नए बन रहे हैं, थर्मल प्लांट में हो गई थी। यानी उनका जो जहाँ पे पहले काम करते थे उनका बदली हो गया दूसरे थर्मल प्लांट में। पहले से बहुत दूर रहने के कारण सोनू के सारे परिवार का वहाँ जाना बहुत ज़रूरी हो गया था। फर्स्ट वाले प्लांट पे सोनू के पिताजी इंजीनियर थे, वहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे दूसरे प्लांट पे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो फिर सोनू के जितने भी परिवार थे सभी को वहाँ जाना बहुत ज़रूरी हो गया था। नए थर्मल प्लांट से दूर बहुत बड़े इलाके में बन रहा था। दूसरा प्लांट था वो इलाके में बहुत दूर बन रहा था। वहाँ काम करने वाले के लिए एक नई कॉलोनी बनाई गई थी, और वहाँ पे काम करने के लिए एक नई कॉलोनी बनाई गई थी। ये दिखा सकता हूँ मैं, थर्मल प्लांट जो होती है इस तरह होती है। सोनू को वहाँ के स्कूल में दाखिला दिलवाया गया, परंतु सोनू का वहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसने अपने शहर के पुराने मित्र याद आ रहे थे। वह घर जाकर अपने माता पिता से कहने लगा, यहाँ मेरे कोई भी दोस्त नहीं है। मुझे अपने पुराने स्कूल के दोस्त बहुत याद आते हैं। उसकी माँ ने समझाया कि कुछ दिन में यहाँ भी उसके मित्र बन जाएंगे, फिर उसका मन लग जाएगा। सोनू की माँ की बात सही निकली। कुछ दिनों बाद नए स्कूल में भी सोनू के बहुत सारे दोस्त बन गए।
उस क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इस तरह उसे बहुत सारी नई बातें का पता चला। कुछ दिनों पश्चात सोनू की वहाँ काफ़ी जान पहचान हो गई। सोनू ने देखा कि वहाँ काम करने वाले बहुत से लोग दूसरे प्रांतों से आए हुए हैं। उनको प्रवासी लोग कहा जाता है। वे छोटे छोटे कमरों में रहते थे। वर्षा आदि आने पर उन्हें बहुत कठिनाई होती थी। उनकी भाषा अलग होने के कारण वे वहाँ के स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे। वे सारा दिन इधर उधर घूमते रहते थे। सोनू ने अपने पिता से पूछा कि ये बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे। तो उन्होंने बताया कि दूसरे प्रांतों से आए चल पापा ये वीडियो नहीं बनना। और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्राकृतिक आपदा का प्रवास होता क्या है। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि रोजगार या काम की तलाश में लोगों एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। कई बार प्राकृतिक आपदाएं भी लोगों के प्रवास का कारण बनते हैं। बाढ़ या भूचाल आने पर लोगों के घर तहस-नहस हो जाते हैं। भूखे जैसी हालत में भोजन की कमी होने के कारण लोग प्रवास करना पड़ता है। आप लोग समझ गए होंगे कि प्रवास होता क्या है। अब जैसे लोगों एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, आंधी तूफान आना, वो एक प्रवास माना जाता है। मैंने बताया था इस कहानी में दो आदमी, एक सोनू के पिताजी, मैं ही पढ़ देता हूँ कि वो कहीं काम करने के लिए चले गए। पिताजी नहीं, अपने प्रशांत में तो उनके घर भी हैं, कुछ उनके पास ज़मीन आदि भी है, परंतु यहाँ कृषि से पैदावार बहुत कम होता है, इसलिए उसे रोज़गार के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। सोनू, उनका लड़का सोनू है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इस तरह दूसरे स्थान पर आकर उन्हें बहुत मुश्किल होती होगी। हमें इतना कठिन लग रहा है, ये तो घर में बहुत दूर अलग की परेशान हो जाए। पिताजी हाँ, होता है। उनके परिवार के कुछ सदस्य वहीं पर रह जाते हैं। उन्हें अपने बहन भाइयों से दूर रहना पड़ता है, परंतु पढ़ नहीं सकते हैं। पर कमाई अधिक हो जाती है, जिससे कुछ पैसे बचकर ये अपने घर भेज देते हैं। वहाँ के परिवार का गुजारा चलता है। फिर सोनू आता है। पिताजी परंतु अपने शहर में झोपड़पट्टी वाले के आसपास ही घर में काम करते थे। पिताजी उन्हें वहाँ से हटाना सरकार की व्यवस्था हो गई थी। इस क्षेत्र में आबादी बहुत बढ़ गई थी। सड़क की चौड़ाई बढ़नी थी, परंतु सड़क के किनारे उनकी झोपड़ियाँ थी। उन्हें रोजगार के लिए प्रवास नहीं किया, बल्कि उनका तो पहला रोजगार ही खत्म हो गया। आप लोग समझ आ रहे होंगे प्रवास। जब उनको नए स्थान पर अपने निवास का प्रबंध कराया गया। हाँ, अब
आप लोग समझ गए होंगे कि प्रवास का मतलब क्या होता है। तो मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ और एक स्थान से दूसरे स्थान जाना प्रवास का निवेश देख सकते हैं। ये लोगों जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। सड़क की झोपड़पट्टियाँ हो गई, ये झोपड़पट्टियाँ बोली जाती है। जो लोग सड़क के आसपास शहर में आप लोग देखते होंगे कि झोपड़पट्टियाँ रहती है, पन्नी तान के रहती है, उसी को प्रवास बोला जाता है। क्वेश्चन भी है, ये बच्चे का क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बोल दो ओके बाय, सी यू टुमारो नेक्स्ट वीडियो।